मैं वीडियोस बनाता हूँ, उसके लिए चाहिए मेरे को। एक 200D है कैनन का, वो अच्छा कैमरा के लिए। अनुष्का, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलो बढ़िया है। और अपन सभी को, और स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चंस करने हैं, कल थ्योरी तो हो गई थी ऑलमोस्ट। कहाँ तक हो गया? नॉर्मल तक? नॉर्मल तक हो गया ना? शीट है आप लोग के पास? शीट निकाल लीजिए सारे लोग, क्वेश्चंस करते हैं कुछ। कॉनिक सेक्शन लेवल 1 वाली। पैराबोला जहाँ खत्म हो रहा है ना, वही चालू है वो एलिप्स। 61 हो गया। ये तो हमने करवा दिया था क्लास में। द एलिप्स हैज ओबी एज द सेगमेंट 1/√2। चलो 62 से चालू करते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है मजेदार। इसमें हाइपरबोला वगैरह भी लिखा है। An ellipse has the eccentricity 1,1/2 and one focus is at 1/2, 1। ठीक है। If one of the directrix is the common tangent nearer to P to the circle 62 and the hyperbola, then the equation of the ellipse in standard form बतानी है। हाइपरबोला भी पढ़ा नहीं है। चलो ठीक है, इसके बाद करते हैं। 63 से स्टार्ट करते हैं। 63 किया हुआ है आप लोगों ने? द वैल्यू ऑफ एम आया नहीं? अच्छा, इतना आसान है क्वेश्चन। देन द वैल्यू ऑफ, बोला गया है एम फॉर विच इज अ कॉमन टेंजेंट टू द अदर सर्किल एज वेल। तो इस सर्किल की कॉमन टेंजेंट लिखोगे, दो मतलब दो, एक की कॉमन टेंजेंट एम स्लोप की लिखनी है तुम्हें। मान लो कॉमन टेंजेंट जो है उसका स्लोप एम है, तो एक के स्लोप क्या हो गई? y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस बी अंडर रूट ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। दूसरे की निकाल लो, क्या हो जाएगी? y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए प्लस माइनस बी ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। बस इक्वेट मार दो, दोनों की सी की वैल्यू इक्वल मार दो। किया तो है ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने। नेक्स्ट लाइन में आंसर क्लियर है ना? सर्किल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम लोग। 64, इसमें बोला गया है द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट टू द सर्किल एंड द इलिप्स। मतलब जो सर्किल की टेंजेंट है दैट इज द टेंजेंट ऑफ इलिप्स एज वेल। तो दोनों की टेंजेंट लिख दो एम स्लोप की और कंपेयर मार दीजिए फिर से। एम की वैल्यू आएगी एम की कंपेयर मारने से। करेक्ट है ना? एक ही लाइन पढ़ो, पहली वाली लाइन क्वेश्चन की। द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। दोनों लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगी क्या? ये तो सर हमने सोचा ही नहीं, ऐसा है क्या? कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 64। क्या बोला गया है इसमें? जो वो है सर्किल, उसकी टेंजेंट क्या हो जाएगी? एम स्लोप की। पहली हो गई। दूसरी क्या हो जाएगी? अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट। तो दोनों को इक्वेट मार देंगे।
ये क्या आ जाएगा? 25 में 16 के कितने बचे? 9m²। m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/4 आ जाएगी। 16 में 4 के 11 आता है। 2√3 ना, प्लस माइनस में अपॉन 3। 2√3/3 यही आ भी रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। अब आप ये वैल्यू ऊपर डाल दीजिए। ऊपर डाल लोगे तो कौन वाली लाइन पहले क्वाड्रेंट में होगी ये बताना है तुम्हें। y इक्वल टू 2√3x/3 प्लस माइनस c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस m² हो गया 12/9। 4/3 हो जाएगा ये। आ गया 4√7/3। करेक्ट? क्लियर है ना? क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब तुम्हें निकालना है इनमें से कौन सी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी होगी बताओ? हाँ, बना के देख लो। ये हो जाएगी y इक्वल टू 2√3x प्लस इसके स्लोप भी पॉजिटिव और वो भी पॉजिटिव, c भी पॉजिटिव। ये होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और हाँ, नेगेटिव स्लोप है ये थोड़ी ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगी। जो सेकंड वाली दी हुई है उसमें जो सेकंड वाली लाइन दी हुई है y इक्वल टू -2√3x, तो स्लोप भी नेगेटिव है और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा ना। थर्ड सेकंड तो ये नहीं होगा। पहला ऑप्शन होगा ए पार्ट। करेक्ट है ना? और देन द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस। लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट क्या हो जाएगी? ये लेंथ तुम्हें निकालनी है, मतलब x और y का होल स्क्वायर, या mx प्लस c जो है उससे c मिल जाएगा तुम्हें। ये हो गया 4√7/3। और ये कितना हो जाएगा? पे कहाँ पे काटेगी जहाँ पे y 0 होगा? फर्स्ट में भी तो है, क्या परेशानी है? तो ऐसा थोड़ी ना एक लाइन सिर्फ फर्स्ट में रहेगी कि मैं चली यहाँ से यहीं पे रुक गई। ऐसा है क्या? क्लियर है कि नहीं? समझ आ रहा है? और ये जो दूसरी वाली लाइन है क्या हो जाएगी? ये एक्स एक्सिस को काटेगी जहाँ पे y 0 होगा। तो ये x की वैल्यू क्या रहेगी? 2√7/√3। 2√7/√3। और ये इन दोनों का होल स्क्वायर करके ऐड कर दो इसको। ठीक है? चाचो को 16/9 इंटू 7 प्लस 28, 4 7 28/3। तो इसको भी 9 बना लो, बाहर आ जाएगा 1/3। ये कितना होता है? 112 प्लस ये हो गया 84। कितना हो गया ये? कहाँ लिख तो दिया ये? अपॉन √3 है। ओ, √3 था क्या? √3 ही है बस। करेक्ट। तो इतना हो गया, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। कितना हो? 112 और 128/3 का रूट कितना आ रहा है? अब ऑप्शन तो दिए हुए हैं, एक बार चेक करो उनमें से कोई मैच कर रहा है। तो पीछे ऑप्शन क्या दिया हुआ? ए बी सी। बी तो नहीं है इसमें। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन है? फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड 14√2/3।
ये एक्स एक्सेस पे इंटरसेप्ट कितना बनाएगी जहाँ पे y 0 होगा, y 0 होगा, हमने इसको इक्वेट किया, ठीक है। इक्वेट करने पे क्या आया हमारा, √3/3 और इक्वल टू -4√7/3, जो हो गया कहाँ पे, यहाँ पे, ये है तो √3, हाँ √2, तो ये √3 था। अच्छा हम लोगों ने अब बात तो हमने पहले ही की हुआ है ना यहाँ पे, तो वो चले तो आएंगे आगे, ठीक है कर लेना, मतलब आंसर आ जाएगा, ऐसे समझ गए मेन बात ये, तो कैलकुलेशन उसी तरीके से लेके चल रहे हैं ना वहाँ पे। नुस्खा तुम्हें आ रहा है समझ में क्या किया हम लोग ने? यस सर। ऑप्शन बी जो है वो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, इसी का ऑप्शन बी 64 का, y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस, क्योंकि वो फर्स्ट क्वार्टर में नहीं है ना, पूरी पूरी नीचे है लाइन, बना लोगे भाई, ये क्या है, स्लोप भी निगेटिव और सी भी निगेटिव, तो पूरी पूरी नीचे है। हाँ हो सकती है, पर जिसका पॉजिटिव इंटरसेप्ट हो, पर हम वहां कहा रहे पॉजिटिव इंटरसेप्ट, तो वो ऑप्शन में कहा दिया है, पी पार्ट थोड़ी ना है वो तो हो ही सकती है, 4 लाइन आएंगी यहाँ से प्लस माइनस सी, तो वो ऑप्शन में है कहाँ, हम तो ऑप्शन देखेंगे ना, 4 में से कौन सा पार्ट दिया हुआ है, वो होंगी वो सारी लाइन तो लिखी है मैंने, क्लियर है। आर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, हाँ द लाइन एल विद द लाइन, एल क्या चीज है, व्हाट इज दैट एल, बेकार क्वेश्चन छोड़ो इसे। D is the length of the tangent from 100,81 to the ellipse, निकाल लोगे क्या होती है लेंथ ऑफ टेंजेंट, √S1 निकाल के देख लो क्या आ रही है, 100 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 81 स्क्वायर अपॉन 9 -1, कर रही हो ना उसका क्वेश्चन की नहीं? सर 66 वाला देखो, तुम्हें कोई डाउट है क्या खुद से, तो तुम्हें पूछ रहा हूँ, घर पे क्यों आता है क्वेश्चन, ये हो गया, और पॉइंट है तुम्हारा 100,81, करेक्ट, तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, √S1 अंडर रूट में 100 स्क्वायर अपॉन 4, हाँ बस ये निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ रही है 3228, सी वाला पार्ट, ठीक है 69 ट्राई करेंगे, इसके बाद बीच वाले हो जाएंगे तुमसे सारे क्वेश्चन, हाँ द नॉर्मल एट द एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम passes through the point opposite end of the minor axis then its intercity, नॉर्मल की इक्वेशन लिखो और उसको पास करा दो अपोजिट एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये बोल रहा है ये जो एल आर है हमारा, इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हो एल आर के क्या होते हैं, यहाँ से नॉर्मल खींची गई है, ये यहाँ से पास कर रही है, कहाँ से 0, अपोजिट एंड ऑफ माइनर एक्सिस, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती थी याद दिलाओ जरा, हाँ प्लस बी स्क्वायर माइनस होता है इक्वल टू, ये कहाँ से पास कर रहा है, ए कॉमा, दोनों पॉइंट से नहीं, पहले तो एक से निकालोगे, इस पे लिख रहे हो नॉर्मल की इक्वेशन, तो वही डालो ए कॉमा, x1 की वैल्यू क्या है ए, ये मत बोलना सर x की वैल्यू, अब ये कहाँ से पास कर रहा है, क्या करेंगे 0, माइनस बी डाल देंगे, क्या आ जाएगा ये, इज इक्वल टू क्या आ गया,
ये आ गया, उसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे सोचो। हम्म, निकाल ली कहाँ दे रखी, पता ही नहीं कौन सा क्वेश्चन है। ये तो बहुत आसान है, करो ना, ये तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन। कैसे करेंगे सोचो। हम्म हम्म, जो भी करो आंसर निकालो। होल स्क्वायर कर रहे हो, नहीं होगा। देखो हमें पता है बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर वन माइनस सी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या हो जाती है, ए स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। और आप बी अपॉन ए की वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करो, बी अपॉन ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर, करेक्ट। तो बी अपॉन ए अगर हमें बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर से डिवाइड मारना पड़ेगा, ये आ जाएगा, करेक्ट। तो बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, वन माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा ये, ए स्क्वायर। ये क्या आ गया, ए की पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वन माइनस सी स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी होता है, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको याद भी कर सकते हो अगर अपोजिट वाले पास से पास करता है। अब इसके आप रूट्स निकाल लोगे धराचार्य फॉर्मूले को लगाकर, आ जाएगा कि नहीं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है। प्लस वाला लेंगे माइनस वाला नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा तो फिर वो वॉइड हो जाएगी स्टेटमेंट। आंसर आ गई है, करेक्ट। कौन सा पार्ट बनना है, आसान था ये तो, क्वेश्चन कर लेना चाहिए था आप लोग को। दिमाग लगाओ होगी, क्यों क्यों दिक्कत हो रही है, वरना एग्जाम में क्या तुम्हें लग रहा है कि बिल्कुल सेम किया हुआ क्वेश्चन आएगा, नया क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर तुम बैठे रहोगे। क्लियर है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 ट्राई करो, उसके बाद नॉर्मल लाइन जो है वो नॉर्मल है, कल करवाया था मैंने उसी लाइट से। हम्म 71 नंबर 71। It's 3 o'clock.
आ गया आंसर? अनुष्का आ गया आपको? कौन सा आ रहा है? बोलो ना, आ गया। इतना टाइम पास क्यों कर रहे हो? चेक कर लेते हैं एक बार। आंसर नीचे लिखे हुए हैं ना आप लोग, मेरे से क्या पूछो सही है गलत है, उसमें दिया हुआ है, चेक कर लो। हाँ, मुझे क्या याद है यार सारे आंसर, आप ऐसे पूछ रहे हो बार बार। Lx प्लस एम वाई इक्वल टू 1, करेक्ट। ये क्या है? ये नॉर्मल है। प्लस n इक्वल टू 0, ये नॉर्मल है। और ये नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है? ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन। और इलिप्स में पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है? ए cos थीटा कॉमा बी sin थीटा, करेक्ट। और बीच में क्या होता है? B आ रहा है सर। का बी आ रहा है, तो ये आ जाएगा ए एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस में बी वाई अपॉन साइन थीटा। ए माइनस टाइम्स ए प्लस टाइम्स लिख लो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल, सेम इलिप्स का कंपेयर कर देंगे। तो एल अपॉन ए अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू एम अपॉन माइनस बी अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू एन अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, करेक्ट। तो कॉस थीटा एल कॉस थीटा अपॉन ए की वैल्यू आ गई एन अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? कंपेयर कर दो और स्क्वायर करके ऐड मार दो, ये आ जाएगी तुम्हारी ए एन अपॉन एल बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। साइन थीटा क्या आ जाएगा इसी तरीके से? साइन थीटा आ जाएगा माइनस में बी एन अपॉन एम, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे दोनों, तो क्या निकल आएगा? ए स्क्वायर एन स्क्वायर डिवाइड बाई। अब निकाल लो कौन सा ऑप्शन है। अपॉन ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, करेक्ट। कौन सा पार्ट आ रहा है? बी आ रहा है, का होल स्क्वायर भी है ना, होल स्क्वायर पर बी आएगा। 72 ट्राई करेंगे, इसके बाद 72 नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम 1,2 टू द इलिप्स। क्लियर है ना? इसमें कंपैरिजन करना इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्या होगा शायद आप लोगों ने भी ना। इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे 72 वाला हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है इसका, द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ द टेंजेंट निकाल लोगे आप लोग? कैसे करेंगे बताओ, कोई मेथड? एम स्लोप की आ जाएगी ना। आगे बढ़ते हैं, कर लेंगे सारे लोग, कोई समस्या हो तो बताओ। द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द फोकल कॉर्ड टी इक्वल टू s1 है, डालो खत्म। सेवेंटी नाइन का क्या होगा आंसर? क्लियर है ना? जो 78 है ना वो लिखो जरा, उसको प्रूव करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई अपॉन एनी टेंजेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम फोकाई टू एनी टेंजेंट्स, मान लीजिए टेंजेंट ये है a cos थीटा कॉमा b sin थीटा पे, तो एक परपेंडिकुलर का ये हो जाएगा, ठीक है ना? क्या आता है, कोई किसी को आइडिया हो कि क्या निकलता, क्या रिजल्ट? टेंजेंट लिख लोगे आप, x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1, करेक्ट? तो P1 की वैल्यू क्या होगी, P2 की वैल्यू तो होगी a कॉमा 0 से वैल्यू, और ये माइनस ए कॉमा 0 से, तो P1 क्या हो जाएगा, P1 हो गया माइनस ए कॉमा 0 से, तो माइनस ए ई कॉस थीटा अपॉन a प्लस 0 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, करेक्ट? P2 क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा a cos थीटा अपॉन a cos थीटा अपॉन a माइनस 1 P1 P2 का मल्टीप्लिकेशन निकालना है। P1 P2 क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, a प्लस बी ए माइनस बी, समझ में आ रहा है? अपनी कॉपी पे भी कर लीजिए आप लोग, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट? क्लियर है ना? ए भी आ गया, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा के हम डाल सकते हैं, क्या हो जाएगी, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये रूट रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्चुअली में ये भी रूट था, ये भी रूट था, तो ये होल स्क्वायर है इसका रूट का ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, रूट हट चुका होगा क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, P1 P2 दोनों में डिनोमिनेटर सेम। बस अब सॉल्व कर लीजिए, नेक्स्ट लाइन में आंसर है, ये cos स्क्वायर थीटा में ही है, इसको और कन्वर्ट कर दीजिए cos स्क्वायर थीटा में, देखिए क्या आ रहा है, कट जाएंगे सर। क्या आ रहा है,
अनुष्का कोई कंफ्यूजन? छोड़ कैसे देंगे, आंसर निकालो भी, आंसर कहाँ है? हाँ तो क्या है आंसर, फाइनल तो बताओ। कुछ भी, ये कट नहीं जाएगा जब मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा पूरा cos का थीटा गायब हो जाएगा। cos का थीटा में कौन याद करेगा रिजल्ट इसको? इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नीचे से अगर हम माइनस कॉमन ले लें एक, ठीक है ना, तो मॉड से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, करेक्ट है? कैसे कंफ्यूजन हो रहा है तो देख लो, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऊपर नीचे कटता हुआ दिख रहा है कि नहीं? ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है डिवाइड में, प्लस ए स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर भी रहेगा, ये ए स्क्वायर एक बाहर आएगा डिवाइड से जो निकला है, ये हो गया बी स्क्वायर। ये दोनों कट जाएंगे कि नहीं ऊपर नीचे पूरा पूरा, क्योंकि माइनस का डिफरेंस है, मॉड में माइनस का कोई चक्कर है नहीं, पहले भी हम लोगों ने एक माइनस कॉमन निकाला था, वैसे भी कोई फर्क नहीं है उससे। कितना आ जाएगा आंसर? नीचे वाले को आप लिख लीजिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर, ऊपर क्या लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस अगर हम इंसर्ट कर दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ माइनस ए स्क्वायर सेम लिखा है कि नहीं, माइनस बाहर निकलेगा, मॉड की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे यार आप लोग माइनस मल्टीप्लाई कर लो भैया, ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दो अगर नहीं समझ आ रहा है कुछ। सेम लिखा है कि नहीं नीचे, अब देखो फिर नहीं दिख रहा है, आंसर क्या आ जाएगा? P1 P2 इक्वल टू पी स्क्वायर, याद कर लेंगे इसे कि वो कहीं से अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं किसी भी टेंजेंट पे, रैंडम टेंजेंट पे, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है लेंथ का, वो क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। और इसका एक और आसान तरीका याद करने का कि आप अगर बनाओ, हम बोल रहे किसी भी पॉइंट पे, तो वी हैव फ्रीडम की लाइक वी कैन ड्रॉ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, तो इफ यू ड्रॉ टेंजेंट एट 0, b फ्रॉम दैट केस ए, 0 से जो हमारा होगा परपेंडिकुलर का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, P1 P2 क्या हो जाएगा, ये b है ये भी b है, बी स्क्वायर हो गया नहीं, करेक्ट? समझ में आ गया ना, ऐसे याद भी हो जाएगा आसानी से। इसमें क्या है, पी एस इक्वल टू ईपीएम लगाना है, ऐसा क्वेश्चन क्या पूछो, डायरेक्ट्रिक्स भी दी हुई है, फोकस भी दी हुई है, ढंग का पूछो है क्वेश्चन। चलो 81 ट्राई करते हैं, देखते हैं आप में से कौन सी बताता है। सेंटर ओरिजिन पे है और 2 पॉइंट से पास कर रहा है, जो शोरूमा होंगे वो आंसर रख रख के देख रहे होंगे किसमें सेटिस्फाई करते हैं दोनों को, पटाख से। हाँ नहीं सही है, रख के भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में जिसमें आए। B. बी आ रहा है, आंसर कह रही बी आ रहा है, तो फिर डिफरेंस से क्या मतलब, बी आ रहा है आंसर, तो छोड़ो। 9 3 जा 27 प्लस 5 32 बिल्कुल सही है, पहला तो पॉइंट कर रहा है, दूसरा पॉइंट भी कर रहा होगा, 12 और 20 बिल्कुल सही है, बी आ जाएगा, करेक्ट है ना। और आप इक्वेशन में आगे भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, पॉइंट धर लो वहां पे, ए और बी जो है दो ही अननोन है, आंसर आ जाएगा, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 कर लोगे, देखो सेंटर जो एंगल दिया हुआ है ऑक्सिलरी सर्किल है, ऑक्सिलरी सर्किल क्या होता है, मेजर एक्सिस को
माइनर को तो खींचोगे तो कट जाएगा। इलिप्स बना लो, इलिप्स का जो मेजर एक्सिस है ना उसी को डायमीटर मान के एक सर्किल खींच लो। करेक्ट। तो क्या बोला गया है, इफ द टेंजेंट एट पॉइंट P ऑन द इलिप्स मीट द ऑक्सिलरी सर्किल इन 2 पॉइंट्स। ठीक है सर, कर जाएंगे इन 2 पॉइंट में मीट। ऐसा एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी, मीट कर गए, फिर क्या करें? The chord joining them subtend right angle at the center. Then the centricity of the ellipsis. जो ये है ये दोनों राइट एंगल बना रही हैं सेंटर पे। करेक्ट। क्या करेंगे बताओ? किसी को कोई आइडिया हो कि कैसे करेंगे क्वेश्चन? ऐसा कुछ याद है आपको? हम लोग ने पढ़ा था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कि अगर एक कर्व है उसको 2 पॉइंट पे एक लाइन आके कट कर रही है, उन दोनों लाइन को हम ओरिजिन से ज्वाइन कर रहे हैं, 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। याद आया कुछ? होमोजेनाइजेशन नहीं याद आया? होमोजेनाइजेशन नाम की एक चीज होती है, हम लोगों ने पढ़ी थी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिग्री देते थे, जिसकी डिग्री कम होती थी उसको डिग्री बढ़ाते थे। याद है? तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा में वो लिख लो पहले, वो तो तुम्हें पता ही है, ये हो जाती है x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1। करेक्ट, इक्वल टू 1। ठीक है ना? तो ये जो 1 है, अब ये किसको काट रहा है? 2 पॉइंट पे सर्किल को काट रहा है। सर्किल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अगर इस लाइन को इस सर्किल के साथ होमोजेनाइजेशन कर रहे हैं और वो ओरिजिन पे कितना बना रहा है? 90 डिग्री। हाँ, ये तो डिग्री 2 है, ये 2 है, कमी किसके पास है? डिग्री की। हाँ, इसको हम डुअल डिग्री दे देंगे, तो 1 का स्क्वायर देंगे। करेक्ट है, इसको डुअल डिग्री हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। इसी तरह sin थीटा अपॉन b का होल स्क्वायर, जो 1 की वैल्यू है, इसको बोलते हैं होमोजेनाइजेशन। करेक्ट। और क्या करेंगे बाद में? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है इनकी जो है बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो बाद में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 0 होगा, सम। अगर हमने होमोजेनाइजेशन नहीं पढ़ा होता तो कर सकते हैं हम लोग, कॉर्ड की इक्वेशन निकालें कि कहाँ पे काटेगा 2 पॉइंट पे। एक अगर थीटा 1 मान रहे हैं तो दूसरा हो जाएगा थीटा 1 प्लस 90। हाँ, तो ऐसी कॉर्ड जिसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे 2 एसेंट्रिक एंगल है, ये थीटा 1 एंड थीटा 2, ऐसी कॉर्ड की इक्वेशन हम लिख लें और उसको कंपेयर मारें इसके साथ, ओरिजिनल वाली के साथ। हाँ, मतलब वो काफी बड़ा बनेगा क्वेश्चन। क्लियर है ना उसका? Yes, sir. आंसर निकाल लोगे अब? आंसर इसका ये आएगा मेरे ख्याल से 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की पावर माइनस हाफ, ऐसा कुछ आता है। आप एक बार चेक कर लेना, आसान है। तो कंपेयर मारोगे नेक्स्ट लाइन में, आंसर है बी स्क्वायर इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर। करेक्ट, ऐसा कुछ, और प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट लाइन में आंसर है, ये तो कट गया, आ गया 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू डाल दो। ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, उल्टा हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर। करेक्ट, आसान क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द इलिप्स व्हिच passes through fixed point। इसको आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो पूछेंगे आप लोग। ऐसा ही क्वेश्चन देखो, होमोजेनाइजेशन वाले सारे क्वेश्चन है 60 से ये 87 से स्टार्ट हो रहे हैं। द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, राइट एंगल बना रही है सेंटर पे, क्लियर? वही है ना कॉन्सेप्ट, तो सबसेंड राइट एंगल एट द सेंटर। पढ़ लो पहले यार, 87 जो बता देना, समझ में आ जाए तो हम आगे बढ़ सकते। क्या सोच रहे हो इतनी देर से? t इक्वल टू 0 लिख दोगे, उसको होमोजेनाइज करा देना, ठीक है ना? नाइनटी वाला कर लोगे? ठीक है ना भाई, इक्वेशन लिख के और वैल्यूज डाल के सॉल्व करना आ जाएगा। आप लोगों ने ट्राई नहीं किया क्या घर पे ये क्वेश्चंस? 28? अच्छा 88 फिर नहीं किया उसके बाद। चलो ठीक है, तो मेन क्वेश्चन करते हैं जो मैं करवाना चाह रहा हूँ, बाकी तुम कर लेना, जो नहीं आएगा पूछ लेना। 92 वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो अभी। एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स बतानी है हमें। हाँ अच्छा, तो इसमें इक्वेशन का कोई मैटर ही नहीं, वो तो डायरेक्ट बस ए और बी काउंट होगा, वो तो लाइन लिख ही रहने देंगे। नहीं, ये वो वाला है जो बिल्कुल ही जनरलाइज्ड इलिप्स है, ठीक है ना? इसमें दिया हुआ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 180/4 कितना होता है? 45 और प्लस हाँ अपॉन 20 इक्वल टू 1 1 होगा ना, 0 कहाँ होगा? ठीक है ना? हम अगर ये जो एक्सेस है, इस एक्सेस को क्या लिख लें, ये जो वाली वैल्यू है मेजर एक्सेस, इसके नीचे ए बड़ा दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कॉल करेंगे? ऊपर जो एक्सेस है ये x के करस्पॉन्डिंग होगी, ये x स्क्वायर अपॉन s जैसे लिखते हैं ना, तो ये इक्वल टू 0 कौन सी लाइन हो जाएगी? ये वाली होगी कि नहीं? x इक्वल टू 0 y एक्सेस होती है। कंपैरिजन समझ रहे हो ना कैसे कर रहा हूं मैं? जो ओरिजिनल हमारा इलिप्स होता है वो ये होता है ना, इसमें दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं ये वैल्यू जो कि बड़ी है, एक्चुअली में बड़ी है, 45 इज ग्रेटर देन 20, तो मेजर एक्सिस यही तो होगी। तो मेजर एक्सिस होगी, तो हम अगर एक्सिस बनाए तो ये वाली जो होती थी मेजर एक्सिस में, वो y इक्वल टू 0 होती थी। y किधर आता है? छोटे वाली वैल्यू के नीचे, छोटी वैल्यू के ऊपर। तो छोटी वैल्यू के ऊपर कौन सी लाइन है? हाँ, एक्सिस इसके चेंज हो चुके हैं, अब ये है एक्सिस। हाँ, मतलब माइनर एक्सिस ये है, मेजर एक्सिस ये, करेक्ट। सेंटर भी निकाल लोगे, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, करेक्ट। और इसेंट्रिसिटी कैसे आएगी? ए स्क्वायर की वैल्यू 45, बी स्क्वायर की वैल्यू, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 20 इज इक्वल टू, निकाल के बताओ क्या आ रही है। बाकी सब कुछ सेम सेम रहेगी, ऐसे याद कर लो, छोटे के ऊपर बड़ी एक्सिस, छोटी वैल्यू मतलब जैसे छोटे में आए हैं इनके ऊपर ये बड़ी एक्सिस रहेगी, तो ये मेजर एक्सिस की जगह पे पड़ेगी ये वाली लाइन, और ये बड़ी वैल्यू है इसके ऊपर छोटी वाली एक्सिस, करेक्ट। √5/3 ये आ जाएगी।
√5/3 बिल्कुल सही है। क्लियर, समझ गए ना? इसका वर्टेक्स बता दोगे? इसका वर्टेक्स कहाँ होगा, कितना होगा? ये सेंटर हमें पता लग चुका होगा, डिस्टेंस तो पता है हमें, ए रूट 45 3√5 डिस्टेंस, करेक्ट। इसके स्लोप पता है तुम्हें, tan थीटा -2। तो ये वाला पॉइंट तुम्हें पता लग चुका होगा, मान लो अल्फा बीटा है, ये वाला पॉइंट भी सिमेट्रिक फॉर्म से लिख देंगे, अल्फा प्लस आर कॉस थीटा और बीटा प्लस माइनस आर, हाँ ये माइनस वाला इस तरफ वाला पॉइंट होगा, हाँ यही पॉइंट हो जाएगा इसमें, ये वाला वर्टेक्स, करेक्ट। इसी तरीके से आप ये भी निकाल सकते हो, ए कॉमा 0 सब कुछ आ जाएगा इसका, इसको बोलते हैं बिल्कुल बिल्कुल ही जनरल। तो अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। क्लियर, कुछ भी चीज ऐसी है जो उसकी नहीं निकाल सकते हैं, इवन बना भी सकते हैं इसको, कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स वाई एक्सिस होगी, इन लाइंस को बना लेंगे, फिर एलिप्स ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर है ना? और कोई क्वेश्चन? तुम लोग को तो पूछना है, देखो मैं ही पूछता हूँ। प्रीवियस ईयर आप लोग कर लीजिएगा क्वेश्चन, मॉड्यूल के पीछे दिए हुए हैं। इसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे 94 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत बार आता है। 93 आप कर लेना, वो डेल्टा इक्वल टू 0 वाला लगाना है कॉन्सेप्ट इसमें। 94 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट एज अल्फा वेरीज। ये भी इस साल आया था एक बार क्वेश्चन, कि कौन सी वैल्यू कांस्टेंट रहती है तो एंगल वेरी करता है। ब्राइटनेस निकाल लिया आपने, ए की वैल्यू आ रही है इंडिपेंडेंट, ऐसा अंधी थोड़ी ना मारनी है। ए स्क्वायर की वैल्यू दी है टेन स्क्वायर अल्फा, सेक स्क्वायर अल्फा दिया है बी स्क्वायर, ई की वैल्यू निकालो, ई क्या आ रहा है, ई स्क्वायर, फॉर्मूला लगा के और फिर चेक करो वर्टेक्स के ऑर्डिनेट क्या होंगे, प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो वो तो डिपेंडेंट है क्योंकि टेन अल्फा आ जाएगा वो, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस आप निकाल के देखो क्या आ रहा है। आया किसी का आंसर? फोकाई क्या आ रहा है, ई।
वन आ रही है की वैल्यू, तुम्हारी क्या आ रही है अनुष्का? ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 10 स्क्वायर अल्फा, और बी स्क्वायर की, बी स्क्वायर इक्वल टू, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बी क्या है, क्या आ जाएगी? सेक स्क्वायर अल्फा माइनस सेक बड़ा होता है कि 10 बड़ा होता है? अच्छा, तुम बताओ अनुष्का क्या बड़ा होता है? Sec. सेक बड़ा होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो हम लोग ने उल्टा लिखा है ये इसमें वो वाला लगेगा, वर्टिकल इलिप्स वाला फॉर्मूला बी, क्योंकि ये वन वरना माइनस आ जाएगा ना ब्रैकेट के अंदर। सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा 1 होता है ना, कौन बड़ा होगा? तो उसमें हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? ए स्क्वायर इक्वल टू, अब कर लोगे? हाँ, बी ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन सेक स्क्वायर अल्फा, ए की वैल्यू कॉस अल्फा, ए की वैल्यू कॉस अल्फा, फोकाई क्या हो जाएगी? 0 कॉमा बी प्लस माइनस बी, बी इज सेक अल्फा, तो ये इंडिपेंडेंट होगा। करेक्ट, 0 कॉमा प्लस माइनस 1 फिक्स होगा। अल्फा कुछ भी होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फोकाई के ऊपर। डिग्री ऑफ फ्लैटनेस तो ई से डिफाइन होगी ना, ई इसेंट्रिसिटी वेरी कर रही है ना अल्फा के साथ, ये तो घूमती रहेगी -1 से 1 के बीच में, तो वही चीज है, तो ये वेरी करेगी। क्लियर है ना? जब ये हो गया तो फिर अब लेटर सेक्टम निकालने की जरूरत ही नहीं, वो सब वेरी करेंगे अल्फा के साथ, एक ही चीज होगी फिक्स। क्लियर है ना? इसके बाद हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन करेंगे। टेंजेंट drawn to the ellipse ये दिया हुआ है at points where it cut by the tangent to the this subtend an angle of, मतलब दो इलिप्स है यहाँ पे एक तरीके से, करेक्ट, इस टाइप से कुछ। बड़ा वाला इलिप्स ऊपर है जिसका जो फोकस है वो क्या है, मतलब वो मेजर एक्सिस इस टाइप का कुछ है ना, ए प्लस बी को नीचे गिरा लिया मैंने, करेक्ट है ना? पहले वाले से ये बोल रहा है कि जो पहले की टेंजेंट है वो दो पॉइंट पे कट कर रही है इसको ए और बी पे, करेक्ट? उस पर टेंजेंट खिंचा रही है, उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम्हें बताना है। ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री, अलग अलग वैल्यूज दी हुई है, ये हमें बताना है क्या होगा। क्या होमोजेनाइजेशन तब करते हैं सेंटर पे बना रहा हूँ एंगल, तो तुम्हें ऊपर वाला एंगल निकालना है ना। मान लेते हैं इसका लोकस h के, करेक्ट? लोकस कुछ आ जाए तो हम एंगल जज कर सकते हैं। h के है, h के की करस्पॉन्डिंग जो बड़ा वाला इलिप्स लिखा हुआ है ये क्या है उसकी, ए बी। अच्छा, हमारे तालियां। h के करस्पॉन्डिंग ये ए बी जो है बड़े वाले इलिप्स की कॉर्ड है कि नहीं? p इक्वल टू 0 देगा कि नहीं कॉर्ड? क्या हो जाएगी क्वेश्चन? एच के एच एक्स अपॉन ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस के वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, करेक्ट? ये जो लाइन है ये इसकी टेंजेंट है छुटकी वाले इलिप्स की, क्या कंडीशन लगेगी उसकी?
हाँ मतलब जैसे अभी ये बोल रहा है इस पर टेंजेंट है, तो मान लो x1 y1 पे टच कर रही है, तो ये लाइन और ये लाइन बराबर होंगी कि नहीं, अगर इसकी हम टेंजेंट लिख दें बराबर होंगी बिल्कुल सेम, तो कंपेयर मार दो, करेक्ट, x1 y1 की वैल्यू आ जाएगी, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन स्क्वायर इक्वल टू 1, क्लियर है? क्या आ जाएगी x अपॉन a स्क्वायर a प्लस b, और इधर से क्या आ जाएगी x1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू y a के लिखेंगे ना, x1 लिखेंगे, ये h आएगा, k अपॉन करेक्ट इज इक्वल टू, हाँ ये क्या आ गया, x1 की वैल्यू h अपॉन और y1 की तो ये क्या हो जाएगा, एक बार ये चेक कर लो आप लोग, हमने वैल्यू सारी सही लिखी है, ये x1 अपॉन t की वैल्यू है, hx अपॉन a स्क्वायर, ठीक है, hx अपॉन a स्क्वायर, ये वैल्यू तो दूसरी वाली लिखी है, क्या है a स्क्वायर लिखा है ना वहाँ पे, ये वाली जो वैल्यू लिखी है ना 100 का टेंजेंट जोन टू इलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखा हुआ है और वो प्लस बी स्क्वायर लिखा है, वो एक्चुअली में सिर्फ ए और बी है यहाँ पे, उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो वैल्यू बढ़ा देगा, वो क्यूब कर देगा वरना वैल्यू, ए स्क्वायर की जगह यहाँ पे ए क्यूब बन जाएगा, तो ये ए और बी है सिर्फ, तो ये आप ध्यान रखना करेक्शन, ठीक है ना, बाकी सब जगह सेम ही, एक ए रह जाएगा, मतलब कुल मिला के यहाँ पे ए एच आ जाएगा और यहाँ पे बी के एक ही कट पाएगा हमारा, कुल मिला के ऐसा सोच सकते हो, ये एक रह जाएगा, ये एक रह जाएगा, क्लियर है? अब आप इनको स्क्वायर करके ऐड मारेंगे, तो x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का, और के स्क्वायर अपॉन इक्वल टू 1, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्या आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये जो है इसका डायरेक्टर सर्किल है बड़े वाले इलिप्स का, ये जो नीचे लिखा हुआ है डायरेक्टर सर्किल कैसे पता, इन दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, करेक्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, तो वहां से पता लगा कि यहाँ उससे उसका ये 90 डिग्री पे कट करेंगे, डायरेक्टर सर्किल है, क्लियर है? अब इतना जज कैसे करेंगे, देखो 90% जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टर सर्किल के आते हैं, क्योंकि एंगल निकालना इन टेंजेंट्स के बीच में पॉसिबल ही नहीं है, सच्चाई ये है, क्यों नहीं पॉसिबल है तुम बोलोगे सर, क्योंकि हमें ये पॉइंट्स तो पता नहीं लग पाएंगे कभी भी, जनरल पॉइंट्स रहेंगे थीटा के रेफरेंस में, अगर ये पॉइंट तुम्हारा x1 y1 या a cos थीटा b sin थीटा भी है, तो ये पॉइंट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा, करेक्ट, तो हम कभी जब तक ये पॉइंट नहीं निकाल पाएंगे तब तक इनकी स्लोप कैसे बोलेंगे हम, तो 99 जो भी परसेंट क्वेश्चंस आए हैं अभी तक जेई में, उन सारे पे एंगल 90 डिग्री ही रहता है पहले से, ऐसे आप ध्यान भी रख सकते हो इसको, ताकि आपको क्लियर रहे, वरना तो आप परेशान रहते होगे ना, क्लियर है? हम लोग ने किया क्या, समझ में आ गया कि पहले t इक्वल टू 0 से इसकी कोऑर्ड निकाली, उसको टेंजेंट बना दिया, उसकी कंडीशन लिख ली, फिर लोकस निकाल रहे इस पॉइंट का, इस पॉइंट का लोकस निकाला तो पता लगा वो मूव कहाँ पे कर रहा है, बड़े वाले उसके डायरेक्टर सर्किल पे, करेक्ट, तो ये हमें पता लगा कि फिर यहाँ से कोई भी तुम टेंजेंट डालते हो तो 90 डिग्री पे ही जाएगी दोनों, क्लियर है? परेशानी कोई, अनुष्का आपको क्लियर है? ठीक है ना, यहाँ पे वो करेक्शन कर लेना छोटा सा, जो मैंने बताया था आपको, बाकी सही है। ठीक है ना, बाकी प्रीवियस ईयर आप मेंस के सारे कर डालिएगा, मेंस के तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमने कवर कर दिए, कुछ भी नहीं छूटा इसमें, फिर भी अगर आपको लग रहा हो कि कोई क्वेश्चन में डाउट है या कुछ है तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बाकी हम फिर अब हाइपरबोला स्टार्ट करेंगे इसके बाद।
125 नंबर क्वेश्चन देखना जरा, देखो कुछ सूझ रहा है कि कैसे करेंगे। कैसे बताएंगे फिर बोला 100, हाँ 25 नंबर क्वेश्चन वो हाइपरबोला वाले उसमें दिया हुआ है इसलिए बोल रहा है हाइपरबोला है। ओ 125 लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें लिखने का ऐसा तो कुछ नहीं, सी ही है आंसर, 100 कह सकते हैं आप। लेमडा की वैल्यू अगर 8 से देखो पॉजिटिव रखना है पहले, अगर ए स्क्वायर को तो हमें और बी स्क्वायर दोनों को पॉजिटिव लेना है, तो 8 से तो बड़ा होना चाहिए मैटर और 12 छोटा होना चाहिए, करेक्ट। 8 से बड़ा होगा 12 छोटा होगा, तो पहला वाला तो नेगेटिव वो पॉजिटिव हो गया। मान लो 9 है वैल्यू, लेमडा की वैल्यू 9 है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 3 आ गया और माइनस वाई स्क्वायर आ गया, तो वो क्या होता है हाइपरबोला होता है, करेक्ट। समझे? इस तरीके से आप अटेम्प्ट करिएगा सारे क्वेश्चन है। 123 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? 123 क्या होगा? हाइपरबोला होगा। क्यों? क्योंकि ई दोनों 1 से बड़ी है, कम से कम एक तो 1 से बड़ी होगी ना हाइपरबोला से। हम्म तो ऑप्शन दिया है? नहीं दिया है। तब जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से देखोगे ना, होने को तो कोई बहुत कुछ हो सकता है दुनिया में। क्लियर है ना? हम एंड करते हैं इसको, कल हम हाइपरबोला स्टार्ट करेंगे। ओके, अनुष्का आप कर लीजिएगा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सारे, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकती हो नेक्स्ट क्लास में कल। चलो फिर, ओके बाय।